हालेलुया। सबने अपने हाथों को उठाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद, जितने लोगों ने तेरी प्रभु महिमा की खुदावंद, जो आए अपने घरों को छोड़कर, प्रभु आए प्रभु यीशु मसीह सारे काम काज को छोड़कर, हे मेरे खुदावंद दया कर यीशु नाम में। सब जन अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आज आपके हाथों पे वो बरकत आ रही है। मैंने देखा आत्मा में वो बरकत आपके हाथों पर आ रही है, जो आपके हाथों में कामों को आशीषित करने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज से आप जब मिट्टी को छुएंगे तो वो गोल्ड बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आप कुछ भी करेंगे वो फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, 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 बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके हाथों को छूने जा रहे चर्च। इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल आपके हाथों पर उतरे पवित्र आत्मा। यस, जो गंभीर है वो अनॉइंटिंग ऑयल अपने हाथों पर देखेंगे अभी राइट नाउ वो स्वर्गदूत जो सामर्थ देता है, जो स्वर्गदूत बरकत देता है, वो इसी समय आपके हाथों पर अनॉइंटिंग ऑयल उड़ेगा जा रहा है चर्च। अभी 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 बाबा राइट नाउ टेक इट यीशु के नाम में। यस यस, पवित्र आत्मा छूने और निशानी करने की बरकतें आ रही है खुदावंद। बिना साइन बटन के परमेश्वर सुसमाचार अधूरा है। यह मीटिंग अधूरी है तेरे चमत्कारों के बिना खुदावंद, तेरे साइन के बिना ये मीटिंग अधूरी है। पवित्र आत्मा आप यहाँ मौजूद और ये साइन दिखा खुदावंद। और यीशु तेरे पवित्र नाम में वो तेरा बरकत, वो तेरा 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 बरकत यीशु मसीह के नाम में वो तेरा चर्च यीशु मसीह के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में राइट नाउ इसी समय हो जाए खुदावंद। तेरी बड़ी महिमा हो जाए, तेरा बड़ा जलाल हो जाए खुदावंद तेरे लोगों के बीच में। यस यस, पवित्र आत्मा छू ले तेरे लोगों को आज इनको दिखा खुदावंद अपनी सामर्थ खुदाया। सच में ये भूखे प्यासे लोग हैं खुदावंद, ये प्रभु जब से भुलाए हुए लोग हैं। ये शर्मिंदगी की उठा करके तेरे पास आए खुदावंद। आज इनकी इज्जत को बढ़ा दे, इनके रुतबे को बढ़ा दे, इनके मसे को बढ़ा दे खुदावंद। अगर तेरा मसा इनके पास होगा तो सब इनके पास होगा खुदावंद। आज भूख मसे की हो जाए तेरी खुदावंद, तेरी सामर्थ के प्यासे हो जाए परमेश्वर। आज इनको बदल दे, सब कुछ भीतरी मनुष्य को बदल दे मेरे खुदावंद। इनके हाथों को ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में, इनको ब्लेस कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस यस, प्रभु यीशु नासरी के नाम में स्पर्श जीसस। ओ रिया ताला बस खुदावंद आज मेरे को सिर्फ आपका अभिषेक चाहिए। बिना तेरे अभिषेक के यहोवा यहोवा अदोनाई मेरा पर्सनल परमेश्वर है, वो पर्सनल रिलेशनशिप है मेरा। यहोवा अदोनाई का मतलब मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पर्सनल गॉड है। और यीशु तू मेरा है, यीशु तू मेरा है। कोई मेरा हो ना हो पर तू मेरा है यीशु, और मेरा सब कुछ तेरा है खुदावंद। आज से ले ले सब कुछ, सब कुछ ले, सब कुछ। मैंने बोला आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे, चेक करे मेरे हाथों को खुदावंद को शायद के बात करे राइट नाउ के छुआ नहीं देगा स्पर्श। आप बैठ सकते हैं खुदावंद के नाम में। ओ राबा राबा शांता राबा रेमा सोचो रखा सा ओ रिया ताला बसा चाहे के नाम से रेबा खांता ला सोचो ना खाला बसाता रे खाला ला बसाता रे के नाम से ए राबा राबा शांता। हालेलुया। ये जो खुदावंद के नाम में हालेलुया
निकाले जिनके पास परमेश्वर का वचन निकाले। बाइबल जिनके पास है बाइबल निकाल यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिनके पास है वचन वो दिखाएं, जो लेकर आए वचन खुदा का। यस, जिनके पास है वो वचन को उठाएंगे। जिनके पास नहीं है वो खरीद ले वचन। 250 रुपए की बाइबल आती है, चर्च में अवेलेबल है, वो 250 रुपए जमा करें और बाइबल ले लें। हालेलुया। यस, आंखें बंद करें और हिलाए अपनी बरकत का पेड़। जो फल फल चुके हैं बरकतों के मेरे घराने के लिए, वो मेरी झोलियों में आके नहीं खुदावन। यस लॉर्ड, हम खुदावन तेरे भूखे प्यासे लोग परमेश्वर जो तेरे वचन की पेड़ को हिलाते खुदावन अपनी बरकतों की, आज वो बरकतें पाकर हम तृप्त हो जाए खुदावन। जो वचन की आशीषें हैं खुदावन वो हमारे जीवन में आए। यस लॉर्ड, सोचो मन में क्या चाहिए खुदावन से आज। वो आपके दिल की हर बात सुनता है, आपके दिल की हर बात को वो जांचता है, आपके मनों को जांचता है। भूल जाएं किसी की कड़वाहट, किसी ने क्या किया, और सिर्फ अपनी आशीषों के विषय में आज आपने सोचना कि परमेश्वर मुझे तुझसे ये बरकत चाहिए और मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगी। परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मांगने से पहले तो मुझे देने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ सोच भी लेंगे ना, बोलेंगे भी नहीं, वो हृदय में चल रही बातों को वो जांचता है। वो देख लेगा, समझ लेगा, जांच लेगा और तुझे आशीष दे देगा। आज प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं सब प्रार्थना कर रहे सब शक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके वचन को ऊंचा उठाती हूँ खुदावन। ये पहला स्थान मेरे जीवन में प्राप्त करे, सबसे ऊपर इसका स्थान हो प्रभु यीशु के नाम में। और मैं इस वचन के अधीन होकर इस पृथ्वी पर मैं जीवन व्यतीत करूं और ये वचन मेरे भीतर वास करे और मुझे एक फलदायी जीवन दे। 100 गुना नासरी के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में मांग लेते हैं। प्रभु के लोग कहें आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है आपका परमेश्वर की सामर्थ हजूरी में, सामर्थी हजूरी में। आमीन। आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं परमेश्वर की मर्जी से। परमेश्वर ही आपको लेकर आए हैं। हालेलुया। आज का दिन आपके आशीषों का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। आज का दिन बड़ी बरकत का दिन है। आज जब आप आ गए हैं तो सेम तो वापस नहीं जाएंगे, खाली तो वापस नहीं जाएंगे। परमेश्वर बरकतें देकर, छुटकारा देकर, चंगाई देकर, आशीष देकर आपको भरकर भेजने वाला है। अगर ईमान है आशीष पाएंगे, आमीन बोलेंगे तो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे किसी के नॉन में सरोज नाम है उसका, मेरे को पता कौन है सरोज। हाँ हाँ, तारीफ करो खुदा को, बताओ क्या खुदा का। आमीन, हालेलुया। खुदावंद दया करे आपके यीशु मसीह के नाम में। हाँ, चाहे तो भविष्यवाणी की सभा हम कर सकते हैं। आमीन। तो मैं चाहता हूँ आपको वचन पढ़ना, वचन समझना अगर आपको आ गया तो आप खुद भविष्यवक्ता बन जाएंगे यीशु मसीह। मुझे भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोफेसी आपके अंदर से खुद निकलना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करने नहीं, मैं आपको भविष्यवक्ता बनाने के लिए भेजा गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
क्योंकि एक भविष्यवक्ताओं को तैयार कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। कुछ भविष्यवक्ता होते हैं जो माँ के गर्भ से परमेश्वर उनको बना के भेजता है, और कुछ भविष्यवक्ता होते हैं जो भविष्यवक्ताओं की शक्ति कर बने जाते हैं, और कुछ झूठे होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं। अपने पड़ोसी बोलो, कुछ भविष्यवक्ता माँ के गर्भ से परमेश्वर तैयार करके भेजता है, और कुछ भविष्यवक्ताओं के साथ रह के भविष्यवक्ता बन जाते हैं, और कुछ भविष्यवक्ता वो अपने आप बन जाते हैं, ना तो परमेश्वर की ओर से होते हैं, ना भविष्यवक्ताओं की शक्ति करते हैं, और वो खुद बन जाते हैं। दे आर अ फॉल्स प्रॉफिट, वो झूठे भविष्यवक्ता में गिनती हो जाते हैं। आमीन। ना तो उनको परमेश्वर की ओर से भेजा गया, ना ही उनके सर पर कोई भविष्यवक्ता, कोई उनका अगुवा है। वो खुद ही अपने आप को बोलते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर ने हमसे बात की है, हमें स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है, हमें अगुवे की जरूरत नहीं है। और वो लग जाते हैं, थोड़े उनको शैतान इस्तेमाल करना शुरू करता है। एक दो पत्रों में हमसे निकलवा देता है, उनको लगता है हम चर्च चला सकते हैं। एक दो झूठी भविष्यवाणियां उन्हें पूरी करवा देता है वो। हालेलुया। और वो लोगों की 5, 10, 15 लोग लेकर वो बैठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी कलीसियां हैं, सैकड़ों लोगों को मैंने चर्च शुरू करते देखा और खत्म होते देखा है। क्योंकि अगुवाई के बिना, दर्शन के बिना, परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई मनुष्य सेवा में खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। क्योंकि बिना परमेश्वर की विल के सेवकाई जो करेगा, उसकी सेवकाई भट्ठों में उड़ाई जाती है, वो मिनिस्ट्री थोड़े समय के बाद बंद हो जाती है, और भेड़े तितर बितर हो जाती है, रूहें खराब हो जाती है। हालेलुया। और वो ठोकर का कारण बनता है। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता, चक्की का बड़ा पाठ डालकर उसके गले में, उसको कहां डाल गया? सुखना लेक में। हालेलुया। उसको बड़े समुद्र में डाल दे। मैं कहता चंडीगढ़ में भी डालो तब भी काम चलेगा, झील के अंदर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ठोकर का कारण नहीं बनना है, आदर्श बनना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो मैंने बताया भविष्यवक्ता कितनी तरह के होते हैं? कौन कौन? जोर से बोलो, जोर से किसी की आवाज आए। और अपने आप वाले। हालेलुया। आप कौन सा बनना चाहते हैं? कौन सा बनना चाहते हैं? आप भविष्यवक्ता के साथ लेकर भविष्यवक्ता बनने वाले लोग। आमीन। हालेलुया। निकाले उत्पत्ति की किताब, और उसका 25 अध्याय, कितना? 25 अध्याय उत्पत्ति की किताब, 25 अध्याय जिन्होंने निकाले। नए नियम की पहली किताब है ये, नए नियम में पहली किताब है उत्पत्ति की। किसमें? पुराने नियम में। चलो अच्छी बात है। हालेलुया। जिनकी पुराने नियम में वो हाथ खड़ा करे। वेरी गुड। जो नए नियम में निकाल के बैठा वो हाथ खड़ा करे। वेरी गुड। हालेलुया। तो जो पुराने नियम में निकाल के बैठे बोलेंगे हालेलुया। आमीन। 25 अध्याय और उसका 27 वचन से हम आज वचन पर मनन करेंगे। उसका 34 वचन तक
27 से लेके 34 वचन तक हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर समझेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और वहां जो वचन लिखा है वो पढ़े भाई जल्दी से। एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। बोलो, एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। हाँ, तो पढ़े जल्दी से एक बार की वचन। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला सौ हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल में थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ मिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ था। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यों एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहलौठे का अधिकार बेचना। बोलो, एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। हालेलुया। और ये कहानी है दो भाइयों की। कितनों की? एक छोटा भाई और एक एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई। छोटे का नाम क्या है? याकूब। छोटे का नाम और बड़े का नाम एसाव। और बाइबल बताती है जो बड़ा है उसको पहलौठा बोला जाता है। जो बड़ा है उसको पहलौठा बोला जाता है। और पहलौठों के जो बड़ा होता है उसके ऊपर एक अधिकार, एक परमेश्वर की ओर से एक अभिषेक फैलाया जाता है कि इसके ऊपर बड़ी आशीष ठहरे, ये बड़ा काम करे परमेश्वर का, ये बड़ा कुछ करे जिंदगी में, इसलिए उसको पहलौठा बोला जाता है। इस अधिकार के कुछ मायने होते हैं लाइफ के अंदर। आप देखते हैं हम लोग बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं जेठा है। क्या बोलते हैं? हाँ, पंजाबी जानो बोलो जेठा है इतना। लेकिन बाइबल के अनुसार ये पहलौठा है। क्या ये पहलौठा है? और पहलौठे के अधिकार कैसे आए? अगर हम दुनिया के रूप में देखें, हमने सुना है ऐसा कि सांप जा रहा था, बोला जेठा कोई है? बोला हाँ। बोला उसकी परछाई डाल तो सांप बंधा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे कहते गांव में, होता कि नहीं ऐसे? बोला सांप बंधा हो गया, सांप वहीं पे रुक गया, उसकी परछाई डल गई। हालेलुया। पता नहीं क्या टोट के, पता नहीं है, लेकिन जिस दिन डस रहे अपना, जिस दिन डस रहे उधर की होएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो आदम के वंश की एड़ी पर डसेगा, वहां पहलौठा क्या करेगा क्या नहीं, जेठे का कुछ मायने नहीं होगा, उसे डसना ही है। हालेलुया। एसाव ने अपना अधिकार बेच दिया। क्या बेचा? पहलौठे का अधिकार। आइए हम पढ़े, वहां पर एक घटना जो ये थी, इसमें लिखा, फिर वे लड़के बढ़ने लगे। ये लड़के कौन थे? ये लड़के थे याकूब का बाप था इसहाक, इसहाक का बाप था अब्राहम। ये अब्राहम के पोते थे एसाव और याकूब। एसाव और हाँ, ये इसहाक के बेटे अब्राहम के पोते। अब्राहम कौन है? अब्राहम परमेश्वर का मित्र, मूल पिता विश्वास का, और इसहाक उसका बेटा। हालेलुया। ये एक ऐसा घराना जो परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया और पृथ्वी भर में फैल गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो ये
25 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसका 27 वचन में लिखा, फिर वे लड़के बढ़ने लगे, एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। छोटे वाला उसको कुछ नहीं आता, सीधा साधा एकदम। कौन है? सीधा साधा याकूब। और तंबुओं में रहता, कोई शिकार करना नहीं आता, सिर्फ तंबू में रहता अपनी माँ के पास। तंबू में रहने का मतलब जानते क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। तंबू में रहने का मतलब उपस्थिति में रहना। और याकूब उपस्थिति में, और एसाव बाहर शिकार करना, वो भी चतुर शिकारी। अगर वो तीर मारे तो वहीं पे लगेगा। वो चाहे शेर का शिकार करना चाहे तो शेर का शिकार कर दे, ऐसा शिकारी वो, धनुधारी ऐसा है। हालेलुया। वो हिरण मारना चाहे तो हिरण को मार दे, लेकिन याकूब ना तो हिरण मार पाता, ना वो शेर मार पाता, वो कुछ ना करता, सीधा सा और सिर्फ तंबू में रहता। कहाँ रहता? परमेश्वर की उपस्थिति में। और तंबू में उसके साथ कौन रहती? उसकी माँ रहती, उसका पिता रहता वहां पे, जो खुद परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग थे। हमें अब याकूब सीधा था, याकूब उपस्थिति में रहता, तो याकूब कौन हुआ? आत्मिक हुआ। याकूब कौन हुआ? आत्मिक हुआ। और एसाव जो बाहर जाकर शिकार करता, चतुर बनता, शिकार करके लाता, मार के लाता, बड़ा अपने आप को तेज बनता। एसाव के अहर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। हालेलुया। बाप एसाव को प्यार करता और माँ याकूब को प्यार करती। आमीन। और बेटे दोनों के हैं। वो बाप को खुश करके रखता, ला के हिरण मार रहा है, कभी मुर्गी मार रहा है, कभी तितर मार रहा है। हालेलुया। तो वो तो मार के मार रहा, बाप को खुश है, मेरा मुंडा ला रहा है। याकूब लगा माँ के पास, सीधा सा लड़का एकदम, ना कोई शिकार कर रहा, ना कुछ कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, पर एक काम कर रहा है, वो तंबू में रह रहा है। वो तंबू में रह रहा है। हालेलुया। और हुआ क्या? उसने तब एसाव ने याकूब से कहा, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। याकूब क्या पका रहा था? एसाव मारने वाला और याकूब दाल पकाने वाला। वो मांस लेकर आ रहा है और याकूब दाल बना रहा। सिंपल सा लड़का घर में काम कर रहा है, दाल बना रहा है। हालेलुया। आज कितने लड़कों को आती दाल पकानी? आती दाल पकानी? रसोई में काम करना आता है? बढ़ते भी नहीं रसोई में जाके, जिनको आता भी है तो जो बढ़ते हैं तो वो आज बर्तन भी पालेंगे यीशु के नाम में। अरे कुछ आए ना आए, दाल बनानी तो सीख लो कम से कम। हालेलुया। शिकार करना आए ना आए कोई बात नहीं है, दाल बनानी सीखो, बड़ी आशीष आती है यीशु के नाम में। आमीन। पत्नी भी खुश हो जाएगी तुम्हारी, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, माँ भी खुश हो जाएगी, बेटे ने आज कुछ बनाया है। हालेलुया। एक दिन याकूब भोजन के लिए दाल पका रहा था। एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। एदोम का मतलब है लाल। हालेलुया। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। और यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। क्या जाना? लेकिन वो उसने तुच्छ जाना, लेकिन याकूब ने वो अधिकार
उसकी वैल्यू का याकूब को पता था। उसको पता पहले उठेगा अधिकार अगर मिल गया तो आशीषें जीवन में आएगी। आमीन। और याकूब को ये बातें कहां से पता लगनी है? उसकी मां उसको सिखाती परमेश्वर की आशीषों के बारे में, परमेश्वर के अधिकारों के बारे में, परमेश्वर की जो बरकत है जब वो जीवन में आती क्या होता है? वो आत्मिक शिक्षाएं ग्रहण कर अपनी मां के पास। हालेलुया। और वो लगा हुआ मांस पकाने के लिए। हालेलुया। वो लगा हुआ मांस पकाने। हुआ क्या? याकूब दाल पका रहा है, ऐसा आता बोलता है मेरे को ये दे दो, करता पहले उठेगा अधिकार। हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। हाँ जाग जाओ बोलो हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सोते सोते हालेलुया बोलने वाले विश्वासी बड़े अच्छे मैंने देखा। ये आत्मा में बड़े अलर्ट है, सो के भी हालेलुया बोल देते ही। हालेलुया। आमीन। अब हुआ क्या? याकूब और एसाव, बहुत बार एसाव की तरह हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती जो आत्मिक होती है, क्योंकि हम दिन भर तंबू में नहीं रहते, उपस्थिति में नहीं रहते। हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दिहाड़ियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, दुकान बंद करते हैं। हम बाहर नौकरी पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, लोगों के अधीन रहते हैं, कुछ भी करते हैं। और क्या करते हैं? हम एसाव की तरह बहुत बार दुनिया में जाकर कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे घर में खाना बन सके। लेकिन एक याकूब के जैसा वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, वो कह रहा कोई बात नहीं, मैं दाल ही पका कर गुजारा कर लूंगा। हालेलुया। और वचन की शिक्षाओं के ऊपर लगा हुआ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसा तो नहीं को सारे तंबू में रहता, बाहर भी निकलता होगा, लेकिन वो ज्यादा अपने आप को कहने का मतलब एसाव शरीर में ज्यादा था, आत्मा में कम था। और याकूब आत्मा में ज्यादा रहता, शरीर पर उसका ध्यान कम था। हालेलुया। अगर शरीर पे ध्यान रहता तो वो भी मांस मूस पकाने के चक्कर में रहता, कुछ ना कुछ। वो कहता है भोजन है, दाल भी खा लेंगे गुजारा हो जाएगा, कोई बात नहीं। कहते हैं दाल फुल्का मिलते की बहुत है। हालेलुया। लेकिन एसाव के अंदर नहीं, डेली चिकन हो, अब पता ईसाई है पक्के, अपने घर का बकरा बनना चाहिए, अपने का भाई ए होए ओ होए। हालेलुया। साडे घर ऐसा होना चाहिए, बड़ी गड्डी, बड़ा घर, बड़ा सब कुछ होए साडा। और वो प्राप्त करने के चक्कर में फिर गलत काम भी करने लग जाते हैं। गलत काम कैसे? अपनी आत्मिक वैल्यू को भूल जाते हैं, अपने आत्मिक अभिषेक को, अपनी चर्च को भूल जाते हैं, अपने पास्टर को भूल जाते हैं, शिक्षाओं को भूल जाते हैं जो उनको दी जाती है। और वो काम करते हैं जो उनके अभिषेक को, जो अधिकार उनको परमेश्वर की ओर से मिला है, जो अभिषेक मिला, वो उसको खराब कर देते हैं, वो उसको बेच डालते हैं थोड़े से काम के लिए, थोड़ी सी उसके लिए। हालेलुया। एसाव ने बोला मेरे को क्या कर रहा, पहले उठेगा अधिकार, पहले तो ये काम बच जाए, पहले तो ये हो जाए। हालेलुया। और दाल के लिए पहले उठेगा अधिकार दे दिया। और याकूब कितना शाना, कितना ज्यादा वो बुद्धिमान, उसने बोला मुझे ये मांस, वो भी मांस लाता, मांस तो उससे मांगा ना हुआ उसने, लेकिन उसने मांगा पहले उठेगा अधिकार। उसने स्पिरिचुअल थी जो उसके ऊपर थी, उसने वो मांगी उससे कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, आत्मिक चीजें मेरे पास होंगी तो संसारिक चीजें अपने आप होंगी यीशु मसीह के नाम में। और आगे पढ़ेंगे तो आप जब देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब इसहाक के आशीर्वाद देने की बारी आई तो पहले आशीर्वाद याकूब को ही मिला, क्योंकि पहले उठने का अधिकार उसने उससे ले लिया था। और सारी आशीषें जो पहले उठने की थी वो किसके ऊपर आई? याकूब के ऊपर आई। जब आप अपने आत्मिक जीवन को लेकर गंभीर होंगे, अपने वरदानों को लेके, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके, वचन को लेके, चर्च को लेके, अभिषेक को लेके, मैं बता रहा हूं संसार की वस्तुएं ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना शुरू कर देंगी। आमीन। लेकिन अगर इन चीजों को आप हल्के में लेके, आत्मिक अभिषेक को, आत्मिक बातों को, आत्मिक वचन को, अगुवे को, कलीसिया को, सेवा को आप हल्के में लेंगे
तो आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो देंगे, जो अभिषेक है, जो वरदान है आपके ऊपर। मैंने देखा ऐसे लोगों को संसार में जाके अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना, उनको सेवा करने से उत्तम जान पाना है। वो अच्छा सुसमाचार सुना सकते हैं, रूहें बचा सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुनाएंगे। उनको लगता है सेवा करेंगे तो हमारा जीवन, हमारी अभिलाषाएं पूरी कैसे होंगी। हम अच्छे काम करेंगे तो हम अपनी अभिलाषाओं को कैसे पूरा करेंगे। अगर हम ज्यादा चर्च में जाएंगे तो ज्यादा आत्मिक हो जाएंगे, ज्यादा वचन पढ़ेंगे तो शायद हम ज्यादा आत्मिक हो जाएंगे, तो हमें परमेश्वर से नजदीक रह के संसार से दूरियां बनानी पड़ेगी। बाइबल बताती है, हालेलुया। एसाव शरीर में था, एसाव शरीर में था, उसने क्या मांगा? खाने की चीज। बाइबल कहती है भोजन शरीर के लिए और शरीर भोजन के लिए बना है। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। अंत के दिन में परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। जीवित रहेगा तो आत्मा ही जीवित रहेगा, आमीन। लेकिन याकूब जानता था, उसने भोजन, उसने बोला दाल है, तू ले ले दाल पकड़। उसने बोला दाल पकड़, तो मेरे को ये अभिषेक जो पहले उठेगा वरदान है, ये मेरे को स्पिरिचुअल जो रहने की बात है, उसने उस पर बल लगाया और वो ले लिया उसने, हालेलुया। लेकिन हम करते क्या है? हम बोलते आत्मिक लेवल जब थोड़ी कुछ आती है ऐसी बात, थोड़ा सा ज्यादा कुछ परेशानी दिक्कत आती है, फिर कहते कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करते। थोड़ा क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एसाव की तरह हम भी, वो आशीष, उसको दाल की भूख थी, हमें बहुत बार पैसों की भूख लगती है, हमें कुछ हमारी चंगाई की भूख लगती है, हमें कोई ना कोई आशीष की भूख लगती है। परिवार ठीक नहीं तरह उसकी भूख नहीं, क्लेश खत्म हो जाए, फिर हम थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम अपना आत्मिक लेवल डाउन करते हैं, हम शरीर में आते हैं। और शरीर में जब आते हैं फिर हमें चर्च की बातें, वचन की बातें कोई ध्यान में नहीं रहती है, फिर हमें लोगों की बातें ध्यान में रहती हैं, क्योंकि हमने शरीर पर मन लगा लिया और संसार तो शारीरिक हो रखा पूरा का पूरा। और फिर वो बोलेंगे बाबा के पास चल, फिर कोई पड़ोसी बोलेगा असी जो थे साडा काम बन गया। उसको ये नहीं बोलेंगे हम चर्च में जाते तू चल, उसकी बातें सुनेंगे, अच्छा उठे ठीक है, फिर कभी बार चर्च नहीं आना, संडे नहीं आना, या फिर बीच में मंगलवार को फिर चल चुके, फिर पापे फिर उत्थे जाके फिर उत्थे अपना कर कुल के आ जाऊंगे, काम बन गया तो ठीक है, फिर संडे चर्च आ जाऊंगे, उन्होंने तो पता नहीं लगना, कोई गल नहीं, बस उसको काम बन जाए, चर्च भी नहीं छोड़ेंगे, वहां भी जाके काम बनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भूल जाएंगे तुम अपना अभिषेक, अपना वो अधिकार जो प्रभु ने तुम्हें दिया, तुम्हारी जिससे जनरेशन ब्लेस हो सकती है। जब बाप ही छोड़ के आ गया तो बच्चे कैसे ब्लेस हो गए? बाप ने अपना अधिकार की पोटली उठा के किसी और को ही दे दी, शैतान के हाथ में दे दी, तो वो कहां से आशीषित होगा? जिस घर का मुखिया प्रार्थना नहीं करता तो गलतफहमी में मत रहो कि आप आशीष पाने वाले हो। औरतें प्रार्थना करती हैं, पति बना रहता है, खत्म नहीं होगा, उसको परमेश्वर बचा के रखेगा, लेकिन जब तक आदमी प्रार्थना नहीं करेगा तो घर के ऊपर वो अभिषेक नहीं आएगा, बच्चों के ऊपर वो अभिषेक नहीं आएगा। माएं प्रार्थना करती हैं, बच्चे भी ब्लेस हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंस कभी ब्लेस नहीं होता। हस्बैंड, पत्नी कोशिश करेगी परमेश्वर की प्रार्थना सुनेगा, प्रभु आशीष देगा, लेकिन हस्बैंड प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसको शैतान भरमाएगा, और जो आशीष पत्नी की प्रार्थना के द्वारा आ रही है वो पति खराब कर, क्योंकि पति प्रार्थना नहीं कर रहा है, पत्नी प्रार्थना कर रही है। जब प्रार्थना नहीं कर रहा है तो वो आत्मिक नहीं बन रहा है, आत्मिक नहीं बन रहा है, शरीर में डिसीजन ले रहा है। उधर पत्नी प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर भेजता है टोकरी उठा के, ले पकड़, पति ले जाकर टोकरी, ले बाहर अमरूद, इधर तू पकड़, तू केले पकड़, तू सेब पकड़, तू ये पकड़, टोकरी खाली करके ले आता है। पत्नी फिर प्रार्थना करके वो फिर बढ़ता है, हालेलुया। घर में अपने बच्चे उनको दिखाई नहीं देंगे, वो सारी आशीष शैतान बाहर बंटवा देगा उससे, घर खाली करवा देगा उससे, फाइनेंस खाली, अकाउंट खाली, घर के गहने जवाहरात सब, प्रॉपर्टी भी सब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हस्बैंड प्रार्थना नहीं कर रहा है, घर का मुखिया प्रार्थना नहीं कर रहा है, घर का मुखिया वचन में नहीं चल रहा है, घर का मुखिया चर्च में नहीं आ रहा है, घर का मुखिया बैप्टाइज नहीं हो रहा है, घर का मुखिया खुदा का भय नहीं मान रहा है। इसीलिए वो घर पर कदे वो एक लेवल पर रहेंगी, वो वही कमेटी करेंगे, वो चाह सकते आगे बढ़ना। पत्नी का एक लेवल है, प्रार्थनाएं
पत्नी की उस लेवल तक उसको नीचे नहीं आने देगी, वहीं पर बना कर रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है, क्यों नहीं हम बरकत पा रहे हैं? तू प्रार्थनाएं कर रही है इसलिए तेरा पति जिंदा है, तेरे बच्चे सलामत है, तेरी प्रार्थनाएं इतना काम कर रही है, तो भूखे नहीं मर रहे हो। पर इसका मतलब ये कि तुम कर्ज में नहीं जा रहे हो। घर का मुखिया जब तक कलीसिया में अपना बीज नहीं बोता, 10वां हिस्सा नहीं बोता, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। औरतें तो कमाती नहीं है, आदमी कमाते, और आदमी चर्च में नहीं आ रहा, वो 10वां बो नहीं रहा है, वो बपतिस्मा ले नहीं रहा है, वो पवित्र आत्मा पा नहीं रहा है, वो वचन पढ़ नहीं रहा है, वो सोचता है यीशु मसीह ठीक है। पत्नी कहता तू जा, तू करी चल जो तू कर रही, मैनू तंग ना कर, मैनू तंग, तू जा। पत्नी कहती पति मैंने मना तो नहीं करता, पर आप आके तुझे दुआ करो आ जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते वो आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पति ब्लेस हो जाए। हालेलुया। पर पति को भी डिसीजन है, जैसे वो डिसीजन सारे कामों में ले रहा है, काम करना है उसने अपनी मर्जी से करना है, बिजनेस करना अपनी मर्जी से करना है, पैसा खर्च करना अपनी मर्जी से करना है, उधार पकड़ना अपनी मर्जी से पकड़ना है, प्रॉपर्टी बेचना किसको बेचने का, बड़ा बुद्धिमान है पति। लेकिन जो बुद्धि है, चतुराई है, वो सब फेल हो गई, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ऊपर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि खुद आके अनुग्रह की अधीन नहीं आ रहा। जब तक अधीन नहीं आएगा ब्लेसिंग होगा। मैं बताता हूँ, सेवा में आने से पहले, सेवा तो मैंने खूब की, इवेंजलिज्म खूब किया, और प्रभु कहता सेवा कर। मैं बोलता हूँ मैंने पैसे कमाने हैं, इतने पैसे कमाने हैं कि एक बड़ा चर्च बना के फिर सेवा शुरू करता हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर लोग बोल रहे प्रार्थना कर, मैं बोलता हूँ हरजीत आप प्रार्थना करो। हालेलुया। बोलिए आप, मैंने बोला मैं बिजनेस मीटिंग में जाके आता हूँ, और लाखों रुपए ऐसे घरों में आ रहे, डेली की तादाद, डेली की एवरीडे मेरे घर में 2-2.5 लाख रुपए से लेके 10 लाख मेरे घर में आते, 5-5 लाख आते, डेली आते हैं। और आते ऐसे आते, और मैं ऐसे उठा के आके दे देता हूँ। ऐसे आ रहे हैं, मैं ऐसे उठा के दे रहा हूँ। मेरे को कहती थोड़ी मेरे को दे दो, अलमारी में रख दो, अलमारी में रख भी दिया, फिर निकाल फिर लेकर आ गए। हालेलुया। पत्नी को प्रार्थना कर रही है, लेकिन पति क्या कर रहा है? पति अपना दिमाग लगा रहा है, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ नहीं रहा है, जानता है कि प्रभु आशीष कर सकता है, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ रही है, प्रार्थना नहीं कर रही है। धन्यवाद, ठीक है, बस बोलो पैसा 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 पीछे पड़ गया। हालेलुया। एक रात में सब कुछ खत्म हो गया, कर्जे के नीचे पूरी कॉलोनी में पूरा मांगने वाले घर के बाहर आके खड़े हो गए, मेरे 2 लाख, मेरे 3 लाख, मेरा 5 लाख, मेरा 6 लाख। और मैं सोच रहा हूँ कि अब दे कैसे। हालेलुया। मैंने पहले तो घुटने टिकाए उसी रात, खुदा से माफी मांगी। मैंने बोला खुदा पैसे के पीछे भाग के देखा, कुछ नहीं मिला, अब तेरी सेवा करूंगा। आमीन। पत्नी ने प्रार्थना की, मैं बचा रहा, मैं जेल में नहीं गया, मैंने सुसाइड नहीं की, इतना लाखों रुपए कर्जा हो गया, पत्नी की प्रार्थना है, बच गया। हालेलुया। लेकिन अगर प्रार्थना पति करे तो उसका परिणाम, उसका भाई लोग है, आपको घुटने टिकाने होंगे प्रभु के सामने, आपको वचन पढ़ना होगा। पत्नी तो प्रार्थना करती, कौन पत्नी है कि कहीं मेरे बच्चे बर्बाद ना हो, मेरा पति आशीष ना हो, मेरे पति की ना बढ़े। कौन पत्नी जो ऐसी कहती है कोई? और ज्यादातर 100 में से 95% घरों में लड़ाइयां पैसे की वजह से, क्योंकि पैसा जो कमाने वाला उसका डिसीजन ही गलत है, वो अपना अधिकार यीशु मसीह के नाम में फाइनेंस को लीड करेंगे, सब कुछ उनकी लाइफ में फिट होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने चर्च में प्रॉपर, बस एक बार वो कहां जा रहे हैं? रूप सिद्धि बाबाओं के पास जा रहे हैं, और सोचे किसी को पता ना लगे। खुला तो देखा, तुम जिस दिन वहां गया उसी दिन तूने अपने ऊपर की आशीषों को, जो पहलौठे की आशीष, हालेलुया। अब आपको मैं बताता हूं आगे क्या हुआ। जब वो पहलौठे का अधिकार एसाव ने दे दिया याकूब को,
उसके बाप बूढ़ा हो चुका था। उसने बोला मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तू जा कुछ बना के लेके आ। अब पहलोठे की आशीष उसके ऊपर आनी थी। जब आपके ऊपर बड़ी आशीष आनी होती है, आप अपना अधिकार को बेच चुके होते हैं। बड़ी आशीष तभी आएगी जब आप लगातार परमेश्वर की जीवन में, परमेश्वर के वचन में, उसकी कलीसिया में आते रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं अभी आ गए, एक संडे आ गया, 3 संडे आ गए, 7 संडे आ गए, 1 महीना 2 महीना आ गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, बड़ी आशीष आ जाए। नेवर। प्रभु थोड़ा सा देगा। प्रभु वो परखेगा वफादार है या नहीं है। पहले आपकी जिंदगी में थोड़ी सी वो गवाही तैयार करेगा, थोड़ी समस्या वो खत्म करेगा। बहुत रियल है कि एकदम से किसी की लाइफ में काम हो। अगर हो भी जाता है और वो अगर धन्यवादी बना रहे तो और बड़ा प्राप्त करेगा। नहीं तो ज्यादातर मैंने देखा कि लोग फिर कर वापस चले जाते हैं। उनको लगता है हमारा काम हुआ, यीशु मसीह हलवा है, हमने खाया, हमने हाथ पोंछ लिया, हम चल पड़े। और पहले से ज्यादा परेशान, पहले से ज्यादा बीमार, पहले से ज्यादा कर्जे के नीचे, पहले से ज्यादा जीवन हेल बन के उनका फिर वापस आते हैं। हालेलुया। एसाव को आगे भविष्य में पहलौठे के अधिकार की आशीषें मिली थी, लेकिन उससे पहले उसने शरीर में डिसीजन लिया और आत्मिक रैली में फेल हुआ। और भविष्य बताता है, बाइबल बताती है, उसको कोई आशीर्वाद नहीं मिला। उसको कोई आशीर्वाद। हाँ, निकालो इब्रानियों की किताब, और उसमें लिखा, पहले 25 में फिनिश कर दो, बताता हूं। उसमें लिखा, मसूर की दाल खाया पिया और उठकर चला गया। उठकर यो एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार तुच्छ जाना। उसने स्पिरिचुअल लाइफ को बेकार जाना, तुच्छ जाना उसने स्पिरिचुअल लाइफ को। हालेलुया। क्या जाना उसने? कुछ लोग कहते छठो चर्च जाना, अगले संडे चला गए। मैं बताता हूँ वो तुच्छ जानते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ को। आत्मा कहता प्रार्थना कर ले, वो कहते आज नहीं कल कर लेंगे। आत्मा कहता बाइबल पढ़ ले, आज नहीं कल पढ़ेंगे। क्योंकि वो सीरियस नहीं अपनी लाइफ को लेके, वो तुच्छ जान रहे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। फिर कहते हैं हमारे घर में परेशानी है, तो भैया वो तेरी कमी है, हमारी भी है। वचन पढ़ तो पता लगेगा। पास्टर से प्रार्थना कितना भी करा ले, एफर्ट तुझे भी लगाने पड़ेंगे। पास्टर आशीर्वाद देगा, लेकिन तू वो आशीर्वाद को, वो अधिकारों को तू गंभीर ही नहीं होगा लेके, तो वो कहीं ना कहीं बिक जाएंगे, कहीं ना कहीं वो लाइफ से चले जाएंगे। और जब चले जाएंगे फिर तेरे को एहसास होगा कि हुआ क्या था मेरे साथ। निकालो इब्रानियों की किताब, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। और 17 में देखो क्या लिखा हुआ, लिखा तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराऊं का अवसर ना मिला। हालेलुया। लिखा अधिकार बेच दिया, लेकिन जब बरकत लेने की बारी आई, आशीर्वाद पिता से मिलने हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने हैं, उस समय उसको वो नहीं मिले और फिर वो रोया।
बाइबल कहती ऐसा रोया और मांगा, प्रभु मुझे दे दे, पापा मेरे को दे दे। तो बोलेगा बेटा नहीं है, बेटा ढूंढता रहा लेकिन मन फिराव का अवसर, आशीष चली जाती है, बाद में पछताना पड़ता है। था तो हमारा लेकिन मिल किसी और को गया। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, आपका भाग अगर लोग खा भी जाए धोखे से, परमेश्वर लात मार के डंडे से वापिस आपको दिलवाता है दुगनी सामर्थ्य के साथ। आमीन, हालेलुया। लिखा एसाव के जैसे ना हो जिसने एक बार के भोजन के बदले बेच दिया। आप जब कुछ गलत करते हैं, आप अपने अधिकारों को, अपने विषय को आप बेच रहे होते हैं, अपनी आशीषों को बेच रहे हैं। हाँ जी, ये आप फ्रूट की रेडी लगा लेते हैं अपनी, सोचो आपके फ्रूट है बड़े सारे, वो है तो आपके बच्चों के लिए, आपकी टोकरी है तो बच्चों के लिए, घरवाली के लिए, फ्रिज में लगाओ, सजा कर अपना फ्रिज भरो फ्रूट से। हालेलुया। लेकिन क्या करें, अपना फ्रिज खाली करके बाहर लगा रहे हैं सेल। हाँ जी, सेब ले जाओ फ्री में, केले ले जाओ फ्री में। हालेलुया। उठा करके अपनी आशीषें, घर की आशीषें बाहर भेज रहे हैं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, आज से सीरियस हो जाओ अपने अधिकारों को लेकर यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें कुछ अधिकार मिलते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। बोला जो तुम मैंने किया वो तुम भी करोगे, मैंने बंदूकें निकाली तुम भी निकालोगे, मैंने शैतान को हराया तुम भी हराओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गंभीर लेते उन अधिकारों को। आज अगर आपने अपने अधिकार को पहचान लिया और डिसीजन ले लिया कि मैं अपने अधिकारों को लेकर गंभीर हो जाऊंगी, गंभीर हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर सीरियस होऊंगा, मैं और प्रार्थनाएं करूंगा और फास्टिंग करूंगा और प्रभु की हजूरी में जाऊंगा, कलीसिया में सेवा करूंगा, चर्च के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा, तो रियल में जान लें आप अधिकारों का इस्तेमाल होते हुए देखेंगे अपने जीवन में, आशीषों को भी देखेंगे, और जो जनरेशन से पीढ़ी वो ठहरती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हुए, मैं बता रहा हूं वो आशीषें आप दूसरों की लाइफ में देखेंगे। साथ वाला जो सीरियस होगा उसकी लाइफ में वो आप ब्लेसिंग देखेंगे। फिर आप सोचेंगे यार ये आशीष क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, था तो वो भाई, ऐसा का भाई कौन था? याकूब। दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, एक ही परमेश्वर को मानने वाले हैं, एक ही तंबू में रहते हैं, एक ही माँ एक ही बाप है, एक ही दादा एक ही पोता, सारी चीजें वही है, एक ही धर्म है। लेकिन आशीष किसके ऊपर देख रहा है? जिसके ऊपर पहलौठे का अधिकार है। हालेलुया। जो तंबू में रहता, उपस्थिति में रहता, वो फलवंत होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कुछ लोग नाइट प्रेयर में यहाँ पर आते हैं, उनको पता है रात को क्या होता है। यहाँ पे पूरी रात वो प्रार्थना में रहते हैं, उनको परमेश्वर का आत्मा को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो अपने घरों में भी रहते हैं प्रार्थना में, वो भी आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो सीरियस है परमेश्वर उसको लेके सीरियस है, जो खुदा को लेके सीरियस नहीं उसको खुदा भी लेके सीरियस नहीं है। हालेलुया। आपको पता इसहाक एसाव को लेके सीरियस था। उसने बोला कुछ बना के लेके आ, मैं तुझे पहलौठे की आशीष का जो अधिकार है उसका मैं तुझको आशीष देता हूँ। उसकी माँ ने सुन लिया। किसकी माँ ने? याकूब की माँ ने, एसाव की माँ ने सुन लिया और उसने जाके याकूब को बोला तूने आशीर्वाद लेना है। आमीन। उसने बोला तूने जाके आशीर्वाद लेना है, क्योंकि माँ किसको लेके सीरियस थी? याकूब को। और बाप किसको लेके? एसाव को। लेकिन बाप को नहीं पता कि एसाव ने तो अपना अधिकार बेच दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप खुद सीरियस नहीं होंगे अपने आप को लेके, अपनी ब्लेसिंग को लेके, अभिषेक को लेके, परमेश्वर को लेके, तो खुदा भी आपको लेके गंभीर नहीं है। वो गंभीर था और है और होगा, और उसने वो गंभीरता दिखाई क्रूस पे जान दिलाकर अपने बेटे की। फिर पवित्र आत्मा भेजी कि हाउ मच आई एम सीरियस फॉर यू।
लेकिन हमें अब अपनी गंभीरता दिखानी है, हमें अपने आप को सीरियस दिखाना है कि परमेश्वर हम भी तुझे इतनी प्यार करते हैं, हम भी तुझे लेके इतना ही ज्यादा सीरियस है जितना आप हमें लेकर के हैं। हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ में आई? अपने पड़ोसी को बोलो सीरियस हो जा खुदा को लेके, अपने अधिकारों को मत बेचना, पहले उठे के अधिकार को समझ, आमीन, उसे मत बेचना। शरीर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसा काम मत करना जो आपको अभिषेक से बाहर लेके जाए। और भोजन पेट के लिए उसको उस आत्मिक लेवल से बाहर लेके जाए। बाइबल बताती है आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। और वो शरीर में जो होगा वो अपनी ब्लेसिंग खो देगा, लेकिन जो आत्मा में होगा वो दूसरों की आशीष भी ग्रहण कर लेगा अपनी जिंदगी में। आमीन। अगर आप अपने परिवार में छोटे भी हैं और आप आत्मा में हैं, उपस्थिति में, तो बड़ों की आशीष भी आप रिसीव कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप पहलौठे का अधिकार ग्रहण करने वाले लोग यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अभी जो मैं प्रार्थना करूंगा सुनो, पहलौठे की आशीष वाला अधिकार आपके ऊपर ठहरे आगे यीशु के नाम में। आप अपने घर में छोटे भी क्यों ना हो, मुझे उससे जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आप तंबू में उसके भवन में हो तो पहलौठे का अधिकार आपको मिलना आवश्यक है। अगर आप घर में पहले ही पहलौठे हो तो आप जानो आप आत्मा में भी पहलौठे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो छोटे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, या बड़े अधिकार पहलौठे का आपके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसको बेचना नहीं है शरीर के लिए, शरीर के लिए खराब नहीं करना है, शरीर के कामों के लिए खराब नहीं करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आशीर्वाद देगा और आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। पड़ोसी को बोलो एसाव की तरह नहीं बनना, याकूब की तरह बनना है। हालेलुया। किसकी तरह बनना है? याकूब की तरह। आमीन। और याकूब उस आशीर्वाद की बदौलत आगे जाके इस्राएल भी बन गया और उसके 12 गोत्र पैदा हुए, एक यूसुफ निकला, फिर उसमें मूसा भी आके, सब इसी गोत्रों में चलते रहे। आमीन। जब आशीर्वाद मिलना होता है, बड़ी ब्लेसिंग मिलनी होती है, शैतान तभी गड़बड़ करता है। आगे आशीर्वाद मिलने थे, आशीर्वाद की ब्लेसिंग मिली थी, पहले ही उसका अधिकार खराब करवा दिया चलेगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी में होता है, कोई बड़ा परमेश्वर ब्लेस कर रहा होता है, हम पहले ही चर्च छोड़ देते हैं, हम पहले पास्टरों को लेकर गुड़गुड़ाना शुरू करते हैं। हालेलुया। फिर वो बड़ी ब्लेसिंग वहां पर ना कर किसी और को मिलनी शुरू होती, जो सीरियस होता है लेकर। आमीन। तो अपनी भेंट अपने हाथों में ले, आप खुदा को दे, खुदा आपको बेस्ट दे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। जितने अधिकार पाना चाहते हैं वो अधिकार के मूल्य को भी चुकाते यीशु के नाम में। वो मांस लेकर आता रहा, याकूब ने भी मूल्य चुकाया पहलौठे का, उसने वो दाल खिला दिया, उसने मूल्य चुकाया, उसने अपनी दाल दे दी। आज आप भी खुदा को कुछ दे दे, मैं कहता पहलौठे का अधिकार आप ले लें खुदा से। ऐसा उसे मिले ना मिले पर खुदा से जरूर मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब एसाव अपना अधिकार दे सकता है तो खुदा तो आपको क्या ना देगा, बस आपको देना है खुदा को आज। आमीन। अपनी भेंट अपने हाथों में लें और खड़े हो जाए, प्रार्थना करें, पड़ोसी को मत देखें और पीछे वाले भी आगे आ जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। हालेलुया। अपनी भेंट अपने हाथ में ले, प्रार्थना करें, प्रभु आज जो मैं बीच बोलती हूँ मुझे और बोलने वाला बना दे। याकूब ने दिया, फलवंत हुआ, जो याकूब के पास था वो देकर वो फलवंत हो गया। आज मैं देखती हूँ प्रभु मैं भी फलवंत हो जाऊं, मैं भी अपने पहलौठे का अधिकार हासिल करूं खुदावन।
जिसकी आशीर्वाद की आशीषें बड़ी है खुदावन, जो भविष्य में मुझे मिलेगी, मुझे आज तैयार करेगी वो। पकारा तो डाल, आप अपने भीतर कुछ प्रार्थनाएं करें जो आपको पहला निकाल दिलवा दे। याकूब की वो प्रार्थना नहीं जो दाल थी, उसकी प्रार्थना थी जो वो बना रहा था। आप अपने भीतर अपने आत्मिक लेवल में कुछ बनाए जो खुदा को आप दे सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप वो बर्तन है जिसमें दाल पकने वाली है और पहले का अधिकार उस दाल के बदले आने वाला है। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर से निकलने वाली हैं और पहले का अधिकार खुदा की ओर से आपको मिलने वाला है। बड़ाई प्रार्थना करें, दे खुदा को बेस्ट ऑफरिंग आपको। अबा लबा शबा लबा 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 खबा लबा। प्रार्थना करें, भूल जाए मेरे पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, भूल जाए मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, भूल जाए मैं क्या करके और आज मैं कुछ लेकर जाने वाली हूँ और कुछ देकर जाने वाली। खुदा तेरे नाम में तुझे थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, जीसस। जब तेरी सना होती है, जीसस। बंद रास्ते खुल जाते हैं, तेरे पावन खून से यीशु सब पाप भी धुल जाते हैं। तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग
Abraham, in the name of Jesus Christ, be healed right now. Yes, free कर दिया यीशु मसीह के नाम में. Raba, 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 raba. Fire, fire, fire. Shh. Raba, 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 raba. Touch कर पवित्र आत्मा. यीशु के नाम. मैंने याकूब के समान अपनी दास तुझे दे दी है, अपनी प्रार्थना तुझे दे दी है, जो भी इस बर्तन के अंदर था प्रभु वो तुझे दे दिया है। आज मुझे आशीर्वाद दे दे, आज मुझे अधिकार दे दे जो मैंने खो दिए थे खुदावन। और यीशु मेरे नाम में वो अधिकार मुझे मिल चुके हैं। मैं आशीर्वाद प्राप्त करने वाली ठहरूं खुदावन। मेरा घराना फलवंत हो जाए, इस अधिकार के द्वारा मेरा घराना फलवंत हो जाए। मेरा फाइनेंस, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ इस पहलौठे के अधिकार के द्वारा ब्लेस हो जाए मेरे खुदावन। और यीशु मैं समर्पण करता हूँ। यीशु मैं एसाव के मालिक नहीं, मैं याकूब की मालिक प्रभु हो जाऊं खुदावन। तू याकूब का परमेश्वर है, तू मेरी इज्जत बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तूने याकूब की भी बढ़ाई थी खुदा। ओ यीशु तू मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। तू मेरा गढ़, मेरी शरण स्थान है। परमेश्वर तू मेरा रखवाला है। तू मुझे ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तू ना उंगली और सोने वाला परमेश्वर है। तेरे जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तू पहला और अंतिम अल्फा और ओमेगा है। तू ही जीवन में सच्चाई है ना यीशु। तू ही मुक्ति उद्धार का द्वार है खुदावन। तू मेरा है यीशु। तू यहोवा अदोनाई है। तू यहोवा शाफा, यहोवा राफा, यहोवा नीसी है, यहोवा शालोम है, यहोवा यरे है। तू सेनाओं का यहोवा है। तू पवित्र है मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सब कुछ तुझे दे दी खुदावन। याकूब के बाद जो था उसने दे दिया और पहलौठे का अधिकार प्राप्त किया। आज मेरा सब कुछ मैं तुझे देती हूँ खुदावन। मैं साल से तो नहीं मांग रही खुदावन, मैं तुझसे मांग रही हूँ। मैं खाली तो नहीं जाऊंगी वापिस, मैं देख करके तुझे भर कर जाऊंगी अपने आशीर्वाद से खुदावन। आज यीशु मैं भर के जाऊंगी तेरे अधिकार से। आज सब कुछ बदल जाएगा मेरा खुदावन। मेरा
खाना बदल जाएगा खुदावन, मेरे बच्चे बदल जाएंगे, मेरा पति बदल जाएगा, मेरे रिश्तेदार बदल जाएंगे, मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरी जॉब, मेरा फाइनेंस सब कुछ बदल जाएगा, मेरा उठना बैठना सोचना पढ़ना जानना सोना सब कुछ बदल जाएगा, मेरा आत्मिक जीवन बदल जाएगा, मेरी प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा, मेरी आराधना का जीवन बदल जाएगा। यीशु मैं बड़ी उम्मीद लेकर तेरे पास आई खुदावन, यीशु मैंने तुझ पर उम्मीद लगाई है, मेरा मुंह लज्जित ना होगा, मेरा मुंह काला ना होगा, तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों छावनी में रहेंगे। प्रभु यीशु मेरे पर दया कर खुदावन, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है खुदावन, तू अब्राहम का परमेश्वर है, तू याकूब का, तू इसहाक का परमेश्वर है, तू मूसा का एलीशा का है, तू मेरा परमेश्वर है, तू यहोवा अदोनाई है, तू यहोवा अदोनाई है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा है यीशु, तू मेरा पर्सनल परमेश्वर है, तू मेरा है प्रभु यीशु। मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देती हूँ। प्लीज ओ लॉर्ड ग्रहण कर मुझे, ग्रहण कर। सामने तो दाल के पीछे दे दिया, याकूब ने सिर्फ दाल में उसने मेलोडी का निकाल दिया। प्रभु मैं अपना सब कुछ देती हूँ, सब कुछ देता हूँ खुदावन। प्रभु आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, मुझे विश्वास है आज सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं, सब कुछ। किसी के खुजली होती, दाग पड़े में दाग होते हैं शरीर पे, आज के बाद वो हील हो रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रॉब्लम स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मैंने देखा यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन वो हील हो रहे यीशु मसीह के नाम में, मैंने देखा वो हील हो रहे यीशु मसीह के नाम में। वो हील हो रही है जिसकी प्रॉब्लम छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ बहनों के गुप्त रोग खत्म हो रहे यीशु मसीह के नाम में, यूरिन में जलन होते खत्म हो यीशु के नाम में, अल्सर खत्म हो यीशु के नाम में, रसोलियम गांठें खत्म हो यीशु के नाम में। परमेश्वर गुप्त रोगों से भाइयों को बहनों को निजात दिलाए। मैं देखता हूँ निजात दे रहे यीशु मसीह के नाम में। आप हील हो रहे यीशु मसीह के नाम में, आपके इंटेस्टाइन हील हो रहे हैं, आपकी हड्डियां हील हो रही है, आपके फेफड़े हील हो रहे हैं, आपकी किडनी हील हो रही है, आपका गला हील हो रहा है, आपका सब कुछ हील हो रहा है यीशु के नाम में। कानों में खुजली होती है बार वो हील है यीशु के नाम में। आपसे अशुद्ध जुबानें शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। बात आपकी जुबान से ना निकले, कोई चुगली आपकी जुबान से ना निकले, शुद्ध हो जाए आपकी जुबान यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो गंभीर है वो रिसीव कर रहे हैं, आमीन ऊंचाई का शुक्रिया खाने वाला आमीन हो जाए तो ऊपर के नाम के आमीन तारीफ करें जोर से थैंक यू जीसस आमीन। मैंने देखा नंबर 7 आपके ऊपर आ गया। इज द गॉड फेवर कम अपॉन योर लाइफ। उसका फेवर आपके ऊपर आया चर्च, वो उसका फेवर आपके ऊपर आया और वो आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी गवाही के साथ वापस होंगे अगले संडे, आमीन। अगला संडे जो भी फर्स्ट संडे आ रहा है, फर्स्ट अगले मंथ में, हालेलुया। उस दिन पूरी चर्च व्हाइट क्लॉथ में होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने कहा पूरी चर्च सिर्फ व्हाइट क्लॉथ में, पहले व्हाइट सूट, भाई व्हाइट शर्ट, अपनी ब्लू पैंट व्हाइट शर्ट आपका होगा पहना हुआ। अपने बच्चों को व्हाइट कपड़े पहनाकर आपने लेके आने हैं, आमीन। पवित्र आत्मा ने कहा मैं इनको ब्लेस करूंगा, इनको बताऊंगा हेवन कैसे होता है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयारी कर रहे हैं हेवन जाने की, यीशु कब आएगा पता नहीं है, लेकिन तैयारी शुरू कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। और उस दिन आप अपनी वो गाने की एक लाइन गाते, कौन सी माइक में? वो कौन सा वो बाला चिट्टे मल मल हो जा तू दया जेड़ा तेरू वाला होया अधिका बाला चिट्टे मल मल हो जा तू दया जेड़ा तेरू
पड़ोसी को बोलो चिट्टा मलमल तैयार कर ले अपना, कब यीशु आएगा पता नहीं है। आत्मा में तो वो मलमल तैयार कर रहे हो आप, तो शरीर पे भी वो मलमल पहन कर आना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितनों को मेरी बात समझ आई तो तैयार है वो आमीन चिल्लाएंगे जोर से। आमीन। व्हाइट क्लॉथ चर्च संडे को लगेगी, याद रखना है। ये मत कहना मेरे पास व्हाइट सूट नहीं है, मेरे पास नहीं। मैं कहता हूँ शादी हो तो 100 सूट खरीदेंगी आप, 5-5 जोड़े खरीदेंगी, हल्दी का अलग, मेहंदी का अलग, उसका अलग, विदाई का अलग, विदाई के बाद अलग। लड़की भाई को ठीक है, जो रिश्तेदार वो 5-5 सूट कर रहे हैं। हालेलुया। एक सूट तो अपना पक्का तैयार कर ले, मलमल व्हाइट अच्छा फ्रॉक सूट सिलवाएं, जो पाना पाए। एक हफ्ता आपके पास पूरा है, अगले संडे व्हाइट क्लॉथ मीटिंग के लिए खुद को तैयार करें। परमेश्वर आपको हेवनली प्रेजेंस में आपको लेकर जाने वाले यीशु के नाम में, और बड़े बदलाव आप अपने जीवन में होते देखने वाले। आज की मीटिंग के बाद ही आपको पता लगने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। जिन्होंने मेंबरशिप जमा कराई